फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को सिर्फ डैनियल ब्रायन ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज ही नहीं करा, पर रोमन रेंस के बारे में कुछ ऐसा बोला जिसको सुन के बिग डॉग को काफी गुस्सा आएगा। क्या इस मंडे नाइट रॉ पे हमें द फील्ड की रिटर्न होती हुई दिखेगी? क्या अंडरटेकर को साल 2021 में ही हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करा जाएगा? WWE के लेजेंड त्रिश ने रिवील करा कि कौन सी ऐसी फीमेल रेसलर है जिनके खिलाफ अभी भी एक मैच खेलना बाकी है। ड्रू मैकइंटायर ने अपनी तलवार वाली एंट्रेंस के बारे में एक बड़ी बात करी है, रिवील करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। TLC 2020 साल 2020 का TLC जैसे ही याद आता है हमें रेंडी ऑर्टन द फील्ड को आग लगाते हुए दिखते हैं। रेंडी ऑर्टन ने द फील्ड को रिंग में ही जिंदा ही आग लगा दी थी, चाहे वो एक डमी ही क्यों ना हो, पर स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग रेंडी ऑर्टन द फील्ड को रिंग में फूंक चुके हैं। जिसके बाद हमने अगले हफ्ते रेंडी ऑर्टन का एक सेगमेंट देखा था जहां पे उन्होंने कहा कि अब मैं नॉर्मल फील नहीं करता, मुझे फील्ड को जिंदा जलाने के बाद कोई रिग्रेट नहीं है। जिसके बाद एलेक्सा ब्लिस भी वहां पे आई थी और उन्होंने अपने प्लेग्राउंड में रेंडी ऑर्टन को वार्निंग देते हुए कहा था कि जो फील्ड अब आएगा वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। जिसके बाद ये साफ हो चुका है कि हमें द फील्ड की रिटर्न WWE में जरूर देखने को मिलेगी। आने वाले मंडे नाइट रॉ पे WWE ने एक सेगमेंट अनाउंस कर दिया है जहां पे हमें एलेक्सा ब्लिस देखने को मिलेगी। WWE ने यहाँ पे एक ऐसा वर्ड यूज करा है जिसे सुनने के बाद एक बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज जाग चुकी है। WWE ने कहा है कि इस मंडे नाइट रॉ पे रेंडी ऑर्टन के लिए एलेक्सा ब्लिस कुछ बहुत ही सिनिस्टर प्लान कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें द फील्ड तो नजर नहीं आएंगे, पर एलेक्सा ब्लिस रेंडी ऑर्टन को द फील्ड के नाम से डराने की कोशिश इस मंडे नाइट रॉ पे जरूर करेगी। पर आने वाले कुछ टाइम पे हमें द फील्ड एक नए रूप में भी जरूर देखने को मिलेंगे। एक भूत से अब बात करते हैं डेडमैन के बारे में, यानी कि अंडरटेकर के बारे में। अंडरटेकर हमें सर्वाइवर सीरीज 2020 पे अपनी फुल एंड फाइनल फेयरवेल लेते हुए दिखे। इसके बाद दोस्तों उम्मीद है कि रेसलमेनिया 37 पे होने वाले हॉल ऑफ फेम में अंडरटेकर को भी इंडक्ट करा जाएगा। पर दोस्तों ये रूमर अब बिल्कुल खारिज होता हुआ दिख रहा है। हमें साल 2021 में अंडरटेकर हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते हुए नहीं दिखेंगे। जो साल 2020 के इंडक्टी थे वो ही हमें साल 2021 में इंडक्ट होते हुए दिखेंगे। विंस मैकमैन का मानना है कि अंडरटेकर इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि बिना फैंस के उनको इंडक्ट करना हॉल ऑफ फेम में एक बहुत ही बुरा संकेत और चीटिंग होगी फैंस के साथ। यानी कि दोस्तों एक तरीके से हमें साल 2021 की जगह साल 2022 में अंडरटेकर हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते हुए दिख सकते हैं। उन्हें इंडक्ट कौन करेगा हॉल ऑफ फेम में? उनके ब्रदर, स्टोरी लाइन ब्रदर केन का नाम सामने बार बार आता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम ड्रू मैकइंटायर के बारे में। साल 2020 के सबसे बड़े सुपरस्टार बन के उभरे हैं ड्रू मैकइंटायर। उनकी ये कामयाबी साल 2020 में अनाउंस्ड स्लैमी अवार्ड्स से भी पता चलती है। ड्रू मैकइंटायर ने 2 स्लैमी अवार्ड्स इस साल जीते हैं, 2 बार WWE चैंपियनशिप जीती है, साथ में ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 36 पे हराया था। पर साथ में दोस्तों ड्रू मैकइंटायर ने इस साल अपनी एक नई एंट्रेंस भी इंट्रोड्यूस करी थी। ड्रू मैकइंटायर की तलवार वाली एंट्रेंस काफी ज्यादा फेमस हुई है WWE यूनिवर्स में। ड्रू मैकइंटायर ने अपनी तलवार वाली एंट्रेंस का एक बड़ा राज खोला स्टीव ऑस्टन के पॉडकास्ट पे। ड्रू मैकइंटायर ने रिवील करा कि उनकी एंट्रेंस से पहले उनके सामने जो तलवार लेकर आई गई थी वो इतनी बड़ी थी कि वो उसको अपनी पीठ पे रख के घुमा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ये एंट्रेंस करने से मना कर दिया था।
ये तलवार विंस मैकमैन खुद घर से लेकर आए थे। तो विंस मैकमैन को जब पता चला कि ड्रू मैकइंटायर ये तलवार वाली एंट्रेंस करने के लिए तैयार नहीं है, तब विंस मैकमैन ने खुद से ड्रू मैकइंटायर को समझाया कि किस तरीके से तुम इस तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो। विंस मैकमैन ने पहले तलवार वाली ड्रू मैकइंटायर की एंट्रेंस खुद उन्हें करके दिखाई रैंप पे, जिसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने बिल्कुल उसी एंट्रेंस को रेप्लिकेट करा जो विंस मैकमैन ने करी थी। यानी कि दोस्तों साल 2020 की सबसे नई एंट्रेंस ड्रू मैकइंटायर की विंस मैकमैन का ही आइडिया था और विंस मैकमैन ने ही एनकरेज करा ड्रू मैकइंटायर को इस एंट्रेंस को करने के लिए। एक ऐसा बॉस जो खुद से एग्जाम्पल सेट करता हो, उसके एम्प्लॉयज को तो उसके साथ सक्सेस मिलेगी ही। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फीमेल लेजेंड के बारे में। त्रिश ये WWE की एक ऐसी लेजेंड है जो आज भी कभी हमें रिंग में देखने को मिले तो ऐसा लगता है कि सारे मूव्स ये आज भी मार सकती हैं। दोस्तों त्रिश ने अपने एक इंटरव्यू में रिवील करा कि साशा बैंक्स के खिलाफ अभी भी उनके कुछ अनफिनिश्ड बिजनेसेस हैं। इन अनफिनिश्ड बिजनेसेस को रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि जब रॉयल रंबल में वो साशा बैंक्स के सामने आई थी और ऐसा पल बना था जो फैंस देखना चाहते थे, इसके बाद से ये पल उनके दिमाग में अटक सा गया है। त्रिश का मानना है कि एक मैच साशा बैंक्स के खिलाफ बनता है। इस मैच को दोस्तों पहले से ही साशा बैंक्स भी टीज कर चुकी है, त्रिश भी टीज कर रही हैं, तो यानी कि ये मैच हमें WWE में जरूर देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे हमारी आज की आखिरी खबर के बारे में। हमें स्मैकडाउन पे रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस का स्टील केज मैच देखने को मिला था, जहां पे जे ऊसो की इंटरफेरेंस के बाद रोमन रेंस ने केविन ओवेंस को हरा के अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। पर जे ऊसो डैनियल ब्रायन के खिलाफ एक सिंगल्स मैच में हार गए थे। हमें स्मैकडाउन के बाद टॉकिंग स्मैक का एक एपिसोड देखने को मिला, जहां पे हमें डैनियल ब्रायन और पॉल हेमन दोनों ही देखने को मिले थे। यहाँ पे पॉल हेमन को डैनियल ब्रायन ने कहा कि मैंने अपनी रॉयल रंबल की एंट्री अनाउंस कर दी है। डैनियल ब्रायन ने आगे कहा कि अगर मैं जीतता हूँ रॉयल रंबल तो मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ही लड़ूंगा। पॉल हेमन मेरी बात तुम सुनो, मैं कहता हूँ कि मैं बेटर फाइटर हूँ रोमन रेंस से, मैं बेटर रेसलर हूँ रोमन रेंस से। अगर मैंने जीत लिया रॉयल रंबल तो मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए द बिग डॉग रोमन रेंस को ही चैलेंज करूंगा और रेसलमेनिया पे मैं रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिर्फ हराऊंगा ही नहीं पर तुम्हें भी दिखा दूंगा कि मैं रोमन रेंस से कितना ज्यादा बेहतर हूँ। यही कुछ लाइंस थी डैनियल ब्रायन की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद। रूमर्स तो दोस्तों यही थे कि रॉयल रंबल 2021 पे हमें रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन का मैच देखने को मिलेगा, पर स्टेटमेंट के बाद बिल्कुल साफ हो चुका है कि हमें डैनियल ब्रायन वर्सेस रोमन रेंस का मैच अब रेसलमेनिया 37 पे टीज करके दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों यानी कि हम आपसे इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है जो डैनियल ब्रायन कह रहे हैं कि वो रोमन रेंस से ज़्यादा बेहतर फाइटर हैं, वो बेहतर रेसलर हैं और वो रोमन रेंस को हरा के उनसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत सकते हैं? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कुछ लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।